अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है ठीक होंगे, बेहतर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? अच्छा, हमने कल पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आयोनिक बॉन्डिंग क्या होता है। Ions. First of all, you have to know about ions in atoms. What are ions? Ions actually are the species which are able to gain or lose electron. ठीक है। आइंस ऐसे एटम्स के स्पीशीज़ का नाम होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब गेन करेंगे तो वो एनाइन बन जाएंगे, मतलब माइनस का साइन आएगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे तो वो कैटाइन होंगे। लूज़ करेंगे या रिलीज़ करेंगे वो कैटाइन होंगे, उनके ऊपर पॉजिटिव का साइन हो जाएगा। अब देखते हैं आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे। The chemical bond is formed as a result of tendency of atoms to lose or gain electrons or electrons to acquire the electronic configuration of the nearest noble gas because this is more stable electronic structure. जी, इसमें कह रहे हैं आयोनिक बॉन्ड इसलिए बनता है ताकि एटम्स अपने आप को स्टेबल कर सकें, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले सकें। नोबल गैस का क्या मतलब है? आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो ताकि वो स्टेबल हो सके। तो एटम्स क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेते हैं या फिर गेन कर लेते हैं ताकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो आप लोगों को नंबर्स लिखे आ रहे हैं ना, 2, 8, 1 नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आप लोग जो एटम्स हैं वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकें, तो और वो स्टेबल हो सके, इस वजह से एटम्स बॉन्डिंग करते हैं। सबसे पहले है डिफाइन आयोनिक बॉन्ड। सबसे पहले क्वेश्चन डिफाइन आयोनिक बॉन्ड, यहाँ से स्टार्ट करना है। दिस केमिकल बॉन्ड नहीं, द केमिकल बॉन्ड, ओके। द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेंडेंसी से स्टार्ट करना है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर तक आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। ये डेफिनेशन हो जाएगी आयोनिक बॉन्ड की। आगे यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल दे के ओके। यहाँ से द कंपाउंड इज फॉर्म्ड, दिस कंपाउंड की यहाँ से फॉर एग्जाम्पल की आप लोगों ने हेडिंग देनी है, और यहाँ से करना है द कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन द एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट्स केमिकल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दीज एलिमेंट्स आर शोन। देखें, जब ये NaCl रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे सोडियम जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और क्लोरीन वो वाला इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 बन जाएगा, ठीक है। क्लोरीन 8 बन जाएगा और सोडियम के पास ये जो 1 था उसने वो लूज़ कर दिया, ठीक है। तो अब जब दोनों बॉन्ड बन गए, सोडियम भी बॉन्ड बन गया और क्लोरीन भी बॉन्ड बन गया, ठीक है। बॉन्ड वो आपस में उन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग शो की है, ये बताने के लिए कि हमने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए हैं और वो दोनों अब स्टेबल हो गए। क्लोरीन भी स्टेबल हो गया और सोडियम भी स्टेबल हो गया। सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है, क्लोरीन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। क्लोरीन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सोडियम के भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिस वजह से आयोनिक बॉन्ड बन गया है। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोगों ने जब भी आपको शॉर्ट आंसर डिफाइन आयोनिक बॉन्ड, पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर एग्जांपल लिखनी है। आपको फुल 3 मार्क्स से 2 मार्क्स जितने भी मार्क्स आप लोगों का क्वेश्चन होगा आपको वो मिल जाएंगे, ओके। ये मैं उन बच्चों के लिए बताती हूँ जो है ना बोर्ड के हिसाब से अपना तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, पहली दफ़ा बेशक पढ़ें, लेकिन वो इस तरह तैयारी करें कि बोर्ड के लिहाज से उनको तंग ना करें बोर्ड वाले के आपने ये छोड़ दिया लिखना, मतलब कोई वो ना रहे कि कहीं से कमी ना रहे किसी चीज़ की, कि आप लोगों ने ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा। इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव रिटन ईच एंड एवरीथिंग, सारी रिक्वायरमेंट्स आप लोगों ने पूरी की है, ओके। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं क्या बताना है इसमें। अब ये देखें, अब ये आप लोग को आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम के आखिरी शेल में और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के आखिरी शेल में। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ सोडियम। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, हाउ सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट्स, कैसे सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ सोडियम एटम इज ट्रांसफर टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन एटम। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है? सोडियम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के आखिरी शेल में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो बन जाएगा NaCl। सो बोथ दीज एटम्स एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस, दोनों के पास नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप लोग, ये डायग्राम बनाएंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं साथ साथ ही करवा रही हूँ, जो मैं शॉर्ट में ऐड करवा रही हूँ ना वो लॉन्ग भी बनता जा रहा है, ठीक है। आप लोग हेडिंग दे के लिखेंगे ना तो फुल मार्क्स मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। पहले आपने आयोनिक बॉन्ड की हेडिंग दी, इंट्रोडक्शन दिया, उसकी डेफिनेशन दी, एग्जाम्पल की, पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग, फिर डेफिनेशन की हेडिंग, फिर एग्जाम्पल की हेडिंग और उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन की हेडिंग, ठीक है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं,
एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग। ओके ये देखें सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में चला गया, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ गया। ओके जी, ओके नेक्स्ट अब हम देखते हैं आगे। जी अब यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है। सिमिलरली सोडियम ऑल्सो रिएक्ट विथ क्लोरीन ब्रोमीन टू गिव सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड रिस्पेक्टिवली। आप लोगों की एक्सप्लेनेशन ही चल रही है, इसमें ये बता रहे हैं कि सोडियम इसी तरीके से जब ब्रोमीन या फिर क्लोरीन के फ्लोराइड के साथ रिएक्शन शो करेगा तो भी ऐसा ही उसका इसी तरह से वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और दूसरे वाले एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो नोबल गैसेस बन जाएंगे, मतलब कि उन स्टेबल हो जाएंगे। इट शुड बी नोटेड हेयर दैट एन इलेक्ट्रॉन्स विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन कम ओनली फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ये आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है बात, एमसीक्यूज आ सकता है कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, तो याद रखिएगा आउटरमोस्ट शेल एटम्स। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते। सोडियम क्लोराइड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन मेंशन्ड ऑन द प्रीवियस पेज कंटेन्स द पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन। कह रहे हैं पिछले पेज पे आप लोगों को बताया गया सोडियम आयन के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और क्लोरीन के ऊपर माइनस साइन होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। दीज ऑपोजिटिवली चार्ज आयन्स देन होल्ड टुगेदर। ये वाले ऑपोजिटिवली चार्ज आयन्स आपस में एक दूसरे को जोड़ के लगते हैं बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी अट्रैक्शन होती है? वो वाली अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। व्हाट या डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आप लोगों ने लिखना है ये अपनी तरफ से भी ना, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पता है 25% जो है ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं क्या पेपर होता है, तो आप लोग पेपर पेंसिल पे लिख लें। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट आर डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आप लोग लिख सकते हैं रफ कॉपी पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसी अट्रैक्शन तो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में हो केमिकल बॉन्डिंग के दौरान, हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। द केमिकल बॉन्ड थस फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जो बॉन्ड बन रहा है हम उसे आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। एंड द कंपाउंड्स हैविंग सच अ बॉन्ड आर कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। और जो वो वाले कंपाउंड जो आयंस के दरमियान में बॉन्ड बनाते हैं हम इसको क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड जब डिफाइन आयोनिक कंपाउंड आएगा तो आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है। दीज ऑपोजिटिवली की वजह the oppositively charged ions are held together by the electrostatic force of attraction. The chemical bond thus formed is called ionic or electrovalent bond, and the compound having such bond are called ionic compounds. Okay, also आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ये नेक्स्ट फिगर से उन्होंने अच्छे तरीके से शो किया हुआ है सोडियम का स्ट्रक्चर, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। ये देखें ये है सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। देखें ये सोडियम के दरमियान में एटम है, उसके इर्द गिर्द सारे क्लोरीन के एटम्स हैं, ठीक है। ये क्रिस्टल लैटिस बनाता है, इसके क्रिस्टल्स होते हैं। आप लोगों ने नमक को कभी हाथ में पकड़ के देखा होगा, वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे सुनहरे सुनहरे ज़र्रात होते हैं नमक के, ठीक है। तो वो क्या होता है? NaCl। एन आयोनिक बॉन्ड इज देयरफॉर अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ये भी डिफाइन, अगर आप लोग को छोटी सी डेफिनेशन कहीं पे ऐसे बताना है कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, तो कह रहे हैं वो वाले बॉन्ड जो बनते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे बॉन्ड्स कंपाउंड्स जो बनते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम उसे क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। ओके, आई होप सो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जो भी आप लोगों का क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।